सीरीज तो हम हार चुके हैं, लेकिन हम अब इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। ये जो हमारे हेड कोच साहब हैं, उन्होंने अब हमारा आखिरी जो बयान उन्होंने ये किया। हेड कोच का वैसे हमें लग रहा है कि हेड कोच को बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल नहीं है, क्योंकि हमने कभी ये बात नहीं सुनी रमीज़ राजा से कि रमीज़ राजा ने कभी ये कहा हो कि यार मैंने हेड कोच को या कोच को या किसी को जो ये बात की है। वो हमेशा यही कहते हैं कि मैंने बाबर आजम को ये कह दिया है, जैसे अभी उन्होंने कहा था कि बाबर आजम को मैंने कह दिया है कि यार इंग्लैंड के खिलाफ जो है ना, अब आपने ये स्ट्रेटजी करनी है कि आपने T20 के प्लेयर्स खिलाने। T20 के प्लेयर्स खिलाने की मुझे समझ नहीं आती कि T20 के प्लेयर्स खिलाने से होगा क्या, मतलब वो क्या, आपका क्या ख्याल है कि वो बड़ा अच्छा खेल जाएंगे और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। T20 के प्लेयर्स खिलाने का जो है वो मकसद ये है कि आप जो है वो जिस तरह से भी आप 4.5 दिन के अंदर हारे हैं, आप जो है वो दूसरे दिन हार जाएंगे। तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था, जब इंग्लैंड की टीम आ रही थी पाकिस्तान, तो आके उन्होंने अबू धाबी में वहाँ पर क्याम किया और वहाँ पर उन्होंने कौन सी हरकत की, वहाँ पर उन्होंने बड़े सुकून से बड़े आराम से अपनी एक टीम बुलाई हुई थी, ए टीम बुलाई हुई थी, उसके साथ उन्होंने प्रैक्टिस मैच किया। जो प्रैक्टिस मैच था उस मैच के अंदर उन्होंने, आप ये देखें कि ए टीम ने भी 5+ की एवरेज के साथ स्कोर किया टेस्ट मैच के अंदर, और जो ये वाली टीम थी इनकी, उसको भी, जो मेन टीम जिसने पाकिस्तान आना था, उस टीम ने भी 6+ के साथ जो है स्कोर किया। हमने उस वक्त उनको रीड नहीं किया कि प्रैक्टिस मैच क्या कर रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे, क्यों प्रैक्टिस मैच खेलने की उनको क्यों जरूरत पड़ गई। लेकिन हमें उसके बाद एहसास हुआ जब यहाँ पे आके हम लोग मारे गए और हमें खजल हो गए, जलील हो गए, और हमें स्कोर पड़ा। और पहले मैच में जो है, जिस तरह से मैंने आपको याद होगा, आप वीलॉग आप पीछे मेरा ये फॉलो कर रहे हैं, आप अगर आप स्क्रॉल बैक करेंगे और आप देखेंगे कि पहले दिन जब उसका पिंडी के अंदर जब मैच हुआ था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन रेज होंगे, ये जो है ये ग्राउंड जो है बैन भी हो सकती है, पिंडी की ग्राउंड। और यही सिचुएशन हो गई कि पॉइंट्स जो है ना माइनस हो रहे हैं, 2 पॉइंट्स माइनस हो गए, 1 पॉइंट और हुआ तो 1 साल के लिए ग्राउंड माइनस हो जाएगी। और अभी जो है वो पिच के ऊपर, क्योंकि पिच एक बॉलर फ्रेंडली नहीं थी, बैटिंग फ्रेंडली थी, इस किस्म की पिच थी कि उसके ऊपर इतने बड़े क्वेश्चंस उठ गए हैं आईसीसी की तरफ से। और अगर सिचुएशन ये हो जाती, अगर ये मसला यहाँ पे इस किस्म का आ जाता कि वो अगर ग्राउंड जो थी वो उसमें फील्ड जो थी वो सारी भी, अगर उस पर भी क्वेश्चन हो जाते कि उसमें पत्थर होते हुए कोई सिचुएशन होती, आउटफील्ड अच्छी ना होती, तो उसके बाद एक और पॉइंट मिस हो जाता और उसके बाद ये सूरत हाल हो जाती कि 2 साल के लिए जो है ग्राउंड माइनस हो जाती। अभी भी 2 पॉइंट माइनस हो चुके हुए हैं और अभी भी अजीब सा हो रहा है उसमें कि एक आधा पॉइंट भी माइनस हुआ, एक आधा, तो ये पिंडी की ग्राउंड है, ये 1 साल के लिए उस पर कोई टेस्ट मैच, कोई चीज़, कोई एक्टिविटी, कोई आईसीसी की एक्टिविटी नहीं हो सकती। इन चीज़ों पे हमने फोकस नहीं किया। हमने उसके बाद बहुत शोर मचाया कि जनाब हम लोगों ने ड्रॉप इन पिचेस का जो है मसला जो है वो ख़त्म नहीं किया, और ड्रॉप इन पिचेस हम लोग लेके आएंगे और सारा कुछ होगा। मैं रमीज़ राजा साहब की बात कर रहा हूँ। ड्रॉप इन पिचेस का कॉन्सेप्ट क्या है? ड्रॉप इन पिचेस का कॉन्सेप्ट यही है कि ड्रॉप इन पिच सिर्फ उस वक्त आती है जहां पे किसी और जगह पे कोई ग्राउंड को मैच कुछ और भी होना होता है, तो वहां पे आप जो है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंग्लैंड में होता है, न्यूजीलैंड में होता है ये, कि वो वहां पे जो है वो ड्रॉप इन पिच लगाते हैं और अपना टूर्नामेंट वगैरह करके ड्रॉप इन पिच हटा लेते हैं। उसके बाद फुटबॉल का मैच होना हो, रग्बी का मैच होना, कोई भी स्टेडियम हो, कोई भी ग्राउंड हो, तो उस पर सिर्फ पिच प्लेस करते हैं, उसके बाद उठा लेते हैं। ये ड्रॉप इन पिच जो है वो इतने आराम से, इतने अच्छे तरीके से, इतने सुकून से हो नहीं चाहती जिस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं। आपने देख लिया कि कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ इसकी मुल्तान की पिच के ऊपर। मुल्तान की पिच अगर हम बना सकते हैं तो हम फिर इसका मतलब है कि ड्रॉप इन पिचेस की जरूरत नहीं है, हम अपने कंट्रोल की पिचेस बना सकते हैं। इंडिया अपने कंट्रोल की पिच बनाता है, ऑस्ट्रेलिया अपने कंट्रोल की पिच बनाता है, बांग्लादेश आप देखा वो हमेशा से अपने कंट्रोल की पिच बनाता है। हमें कौन सी क़यामत आ गई, हमने ड्रॉप इन पिच ही लेके आना, तो उसके बाद हमारी जिंदगी में चीजें रौनक आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ड्रॉप इन पिच का कॉन्सेप्ट जो है ये कोई आसान, कोई सस्ता कॉन्सेप्ट है नहीं। इसमें कितने ही मसाइल पीसीबी के अपने हल हो सकते हैं जितने ड्रॉप इन पिच के साथ हैं। वो एक साहब को लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उनको जो है वो क्यूरेटर थे, उनको जो है भाई उनको लाने की बजाय यहाँ के क्यूरेटर्स को वहाँ पे भेजें, ट्रेनिंग के लिए भेजें, वहाँ पे सारा कुछ करें। अभी भी आप कह रहे हैं कि पेशावर की ग्राउंड जो है उसको हम इक्विप कर रहे हैं, पेशावर की ग्राउंड में शायद पीएसएल भी इस बार हो, तो उनको मालूम चाहता हूँ उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, चीज़ें करें। और ये जो प्लेयर्स आपने जो खिलाए हैं, जिस किस्म के लल्लू पंजू प्लेयर इस वक्त सॉरी खांसी भी जा रही नहीं पिंडी इस्लामाबाद की,
तो लल्लू पंजू किस्म के जो प्लेयर्स आपने खिलाए थे उनकी बजाय बेहतर अच्छे जानदार किस्म के प्लेयर्स खिलाएं। अब जो एक मैच रह गया कराची का उसमें कोई इस किस्म की हरकत ना कीजिएगा कि जनाब दोबारा से जो है वो बेइज्जत हो जाए और उसके बाद जो है दोबारा से आप अपने जो कोच साहब है उनको कह दें, हेड कोच के आगे कोई भी बयान दे दे और उसके बाद उसको तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई लिफ्ट ही नहीं कराता है। आप बाबर आजम में खेले जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इन चीज़ों को देख के करना चाहिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आया है वो बड़ी हैरत की बात है उसमें कि इतने बड़े बड़े बयान देने के बाद, इतना सारा कुछ करने के बाद एकदम ये स्टेटमेंट आ गई है कि जनाब हम तो जाना चाह रहे हैं, बीसीसीआई के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम तो जाना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी फैंस जो है वो चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे एशिया कप जो खेले। यार ये जो सिचुएशन है ये वाली खतरनाक किस्म की बातें, ये वही अगर पहले फिर इतनी ऊंची इतनी रौले वाली और इतनी खप वाली बातें नहीं करनी थी, ऐसा कुछ नहीं करना था। ये यू टर्न जो है वो अजीब किस्म का था। मेरा तो ख्याल था कि वो थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े होंगे और बीसाजा कहेंगे कि यार ये ऐसे बात नहीं है, हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे, हम लोग जीतेंगे और हम यहाँ पे कराएंगे एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में ही होगा और अगर एशिया कप इंडिया खेलने आएगा तो सिर्फ उसी वक्त हम जो है वो उधर जाएंगे, इंडिया जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए जो आईसीसी का इवेंट है। लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल ही इस वक्त जो है वो बयान जो बिल्कुल एक चेंज कर दिया, जो वो उन्होंने मेरे स्काई न्यूज़ को किसको इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि ना हम तो जाना चाह रहे हैं, हम तो जाएंगे, बीसीसीआई से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी अवाम चाहती है, तो अवाम की बुर्फ फरमाइश पे हम जो है चीज़ चाह रहे हैं कि वो लोग आए। हम लोग तो चाहते ही हैं कि जाएँ, हम लोग ये भी चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पे आए, हम लोग अवाम ये भी चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो उसके लिए वर्ल्ड कप के लिए वहाँ पे इंडिया जाए। लेकिन इसके लिए अमली इकदाम किसने उठाने, ये चीज़ें किसने करनी है, इसको याद तौर तक पहुँचाना किसने है, वो इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर इतने आराम से इतने सुकून से आप अगर यू टर्न लेते जाएंगे तो वो हमारे लिए मसाइल थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। हमें हैरत होगी कि यार आप इस किस्म की बातें, इस किस्म के क्वेश्चन, इस किस्म की बातें, इस किस्म की चीज़ें करते ही क्यों हैं, जब उसमें आपको जो है फौरी तौर पर आपको बैकफुट पर जाना पड़ जाता है और आपको जो है अपने ही अल्फाज जो है फौरी तौर पर वापस लेने पड़ जाते हैं। अब सिचुएशन ये आ रही है कि किस किस को खिलाना है, आपने किन प्लेयर्स को आपने इसके लिए जो टूर्नामेंट जो लास्ट फाइनल मैच होना है कराची में जो 3-4 दिन में शुरू होना है, उसके लिए क्या सूरत हाल क्रिएट होगी, कौन कौन से प्लेयर्स आप खिलाएंगे, क्या करेंगे, आपने जो है वो किस तरह से आपने क्या आपने इस बारे में सोचा है कि आप जो है वो इसको क्या नाम है, रिजवान को जो है इस बार थोड़ा सा कहेंगे कि रिजवान चंदा तो बैठ जाए, थोड़ी देर चिल मार, रेस्ट कर, सुकून कर, उसमें नहीं हो सकेगा। आपके पास इतना तपड़ नहीं है कि आप रिजवान को कह सकें, क्योंकि रिजवान जो है वो लार्जर लाइफ बने हुए हैं इस वक्त, वो किस तरह से होते हैं, वो तो अपनी मर्जी से प्लेसिंग कर रहे होते हैं कि ना मैंने ओपन जाना है और मैंने चीज़ें करनी। से आपने देख भी लिया कि इमामुल हक जो है वो जब इंजर्ड हुए, और इमामुल हक की इंजर्ड में भी एक क्वेश्चन मार्क है, वो कैसी इंजरी थी, कैसी हैमस्ट्रिंग थी कि उसी दोपहर को वापस आए और आके उन्होंने जो है अपने कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट इनिंग से मुराद ये कि अच्छी तरीन इनिंग्स जो है वो खेली, ज़रूरत जिस इनिंग की थी वो वाली उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से खेली। तो ये क्या सिचुएशन चल रही है, किस किस्म के मसाइल चल रहे हैं, ये कौन सा हैमस्ट्रिंग था इमामुल हक का कि शायद उसको इमामुल हक को खुद उठाया गया कि यार तू जरा तो बाद में चला जाए और उससे पहले जो है वो ये रफर डाल रहा है, रिजवान जो रफर डाल रहा है, ये खेल ले। तो आपने क्यों फिर उसको जो है, अगर आपने इसी तरह से प्लेयर्स को रखना था, अगर आपने पिंकू बबलू को ही खिलाना था, सबको करना था, तो फिर आपने सरफराज को क्यों रखा था उसमें, आप ना रखते उसके किसी एक बच्चे को बेचारे को वहां पे जो है वो उसमें जो 15 प्लेयर्स है उसमें रख के कम से कम उसको ये तो लगे था कि टेस्ट स्क्वाड के अंदर वो लोग थे। सरफराज को टेस्ट स्क्वाड अगर खिलाना ही नहीं है, अगर उसको पार्टिसिपेट ही नहीं कराना, तो क्या है उसको किस लिए लेके आया है उसमें। इसी तरह से जो है वो उसका क्या नाम है इसका शान मसूद को किस लिए रखा हुआ है, सऊद शकील कितना अरसा आपको हेल्प करता रहेगा, कितना अरसा आपको पहुंचाता रहेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ये जो आखिरी मैच है, खुदा का वास्ता है कि सिर्फ इस बात पे ना रखना कि जी हम सीरीज तो हार गए हैं और अब हम देखना, अब हम टफ टाइम दे दे। ओके टफ टाइम तुम दे सकते बड़ा के पहले क्या टफ टाइम तो दे सके, जब वो चाहते रहे आपको खिलाते रहे, जब वो आप चाहते रहे आपको उल्टाते रहे और आप इसका कोई हल, कोई फैसला, कोई चीज़ नहीं कर सके। और आप कह रहे हैं कि देखना जी अब हम जो है वो उसमें, पहले भी आपने कहा था कि इसमें कि आखिरी दिन जो है देखना हम लोग जो है वो कितना टफ टाइम देंगे और हम जो है वो देखें कोई एक मिरेकल हो जाएगा। ओ भाई आखिरी दिन ही नहीं आया, मिरेकल क्या होना था। तो ये सिचुएशन जो है, ये इनको जो आपने बयान देने के लिए रखा हुआ है, ये आपने सकलैन मुश्ताक को इससे कोई काम करा लें, इससे कोई अच्छी सिलेक्शन करा लें, इससे कोई अच्छी कोई प्लानिंग करा लें इस चीज़ की, जो हमें होता नज़र नहीं आ रहा है। अब अल्लाह ही हाफिज़ है क्या सूरत हाल चलनी है और किस तरह से हमने जो है ये करना है, ये जो तीसरा जो टेस्ट मैच है उसके साथ क्या करना है, जिससे
हमें कोई तवक्कुआत, कोई चीज़, कोई ग्राउंड की तरफ से, कोई प्लेयर्स की तरफ से, कोई बैटर्स की तरफ से, कोई बॉलर्स की तरफ से कुछ ही खैर की तवक्को नहीं है। अगर इसी किस्म की हरदर्मी के साथ ये आपने खेलना है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी मौके पे, किसी भी सूरत में, किसी भी जगह पे किसी तौर पहुंच सकेंगे। कल तक ले इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।